आज कहानी है ऐसे झगड़े की जिसका मुख्य कारण है मात्र 35 एकड़ जमीन। नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों, मैं प्रतिमा मिश्रा। यह 35 एकड़ जमीन दुनिया के विवादित हिस्सों में से एक है, क्योंकि इस पर 3 बड़े धर्म दावा करते हैं। इस दावेदारी के चलते कई युद्ध हुए और तनाव बना रहा। यह मामला है यरूशलेम का। 4 दीवारी से घिरे इस भव्य टेम्पल के स्थल पर ही अब यहूदियों के महत्वपूर्ण स्थल टेम्पल माउंट, पवित्र परिसर और पश्चिमी दीवार स्थित है, और यहीं पर मुसलमानों की अल अक्सा मस्जिद, डोम ऑफ द रॉक और ईसाइयों का चर्च ऑफ द होली स्कल्पचर स्थित है। किले नुमा 4 दीवारी से घिरे पवित्र परिसर में यहूदी प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते हैं। इस परिसर की दीवार बहुत ही प्राचीन और भव्य है। यह पवित्र परिसर ओल्ड सिटी का हिस्सा है। पहाड़ी पर से इस परिसर की भव्यता देखते ही बनती है। इस परिसर के ऊपरी हिस्से में तीनों धर्मों के पवित्र स्थल हैं। उक्त पवित्र स्थल के बीच भी एक परिसर है। पहाड़ी पर से इस परिसर की भव्यता देखते ही बनती है। इस परिसर के ऊपरी हिस्से में तीनों धर्मों के पवित्र स्थल हैं। उक्त पवित्र स्थल के बीच भी एक परिसर है। दीवार के पास तीनों ही धर्मों के स्थल हैं। यहाँ एक प्राचीन पर्वत है जिसका नाम जैतून है। इस पर्वत से यरूशलेम का खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है। इस पर्वत की ढलानों पर बहुत सी प्राचीन कब्रें हैं। यरूशलेम चारों तरफ से पर्वतों और घाटियों वाला इलाका नजर आता है। टेम्पल माउंट को ही डोम ऑफ द रॉक कहा जाता है। मुसलमानों की आस्था है कि डोम ऑफ द रॉक ही वह स्थान है जहाँ से पैगंबर मोहम्मद साहब को नमाज के लिए पहली बार हिदायत मिली थी। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि डोम ऑफ द रॉक टेम्पल माउंट और अल अक्सा मस्जिद के बीच है। दरअसल यहाँ एक चट्टान पर गुम्बद बना हुआ है और माना जाता है कि यहीं से पैगंबर मोहम्मद जन्नत गए थे। पैगंबर मोहम्मद से जुड़े होने के कारण यह मुसलमानों का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद को अल हरम अल शरीफ के नाम से भी जानते हैं। मुसलमान इसे तीसरा सबसे पवित्र स्थल मानते हैं। उनका विश्वास है कि यहीं से हजरत मोहम्मद जन्नत की तरफ गए थे और अल्लाह का आदेश लेकर पृथ्वी पर लौटे थे। इस मस्जिद के पीछे ही पश्चिम की दीवार कहलाती है। यहाँ नीचे बड़ा सा परिसर है। इसके अलावा मुसलमानों के और भी पवित्र स्थल हैं, जैसे कुव्वत, अल सकारा, मुसाला, मरवान तथा गुम्मदे अल सखरा भी प्राचीन मस्जिदों में शामिल है। ईसाइयों के लिए भी यह शहर बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यह शहर ईसा मसीह के जीवन के अंतिम भाग का गवाह है। ईसाइयों का विश्वास है कि ईसा एक बार फिर यरूशलेम आएंगे और पुराने शहर की दीवारों से सटा एक प्राचीन पवित्र चर्च है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहीं पर प्रभु यीशु पुनः जी उठे थे। माना यह भी जाता है कि यहीं ईसा के अंतिम भोज का स्थल है। यह चर्च ईसाई क्वार्टर के इलाके में है। अब आप झगड़े का मुख्य कारण समझ गए होंगे। 7 अक्टूबर को गाजा से इजराइल पर कई रॉकेट दागे गए और फिलिस्तीन आतंकवादियों ने इजराइल में घुसपैठ की। इन हमलों में इजराइल के हजारों लोगों की मौत हो गई। फिलिस्तीन ग्रुप हमास ने रॉकेट हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उसने आतंकवादियों के 5000 से अधिक रॉकेट दागे। इजरायली अधिकारियों ने कहा है कि हमास इन घटनाओं का परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इसी के साथ दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद।